हर सुबह एक उम्मीद लेकर मार्केट में उतरता हूँ। सोचता हूँ कि आज किस्मत साथ देगी, पर ऑप्शन बाइंग ने ऐसे महबूबा निकली जो हर रोज मुझे धोखा दे जाती है। तो चलिए आज की ट्रेड देखते हैं और क्या होता है आज वीडियो के एंड में पता चलेगा। दोस्तों, मार्केट बहुत खतरनाक है। मार्केट ओपन होते ही सीधे नीचे आना शुरू कर दिया। ओपन होते ही नीचे क्यों आया वो आपको बाद में बताऊंगा। अभी करंटली टाइम हो रहा है 9:23:41। इस ट्रेड को मैं इसलिए लिया हूँ, आप देखेंगे कि मार्केट ओपन हुआ और सीधे नीचे चला आया। जो रेड लाइन मैं खींच रखा हूँ वो रेड लाइन डेली कैंडल के हिसाब से एक सपोर्ट है, जैसे कि आपको इस जगह पे दिख रहा होगा। यहाँ पे देखा जाए तो मार्केट 5-6 दिन ऊपर रहा था। यहाँ पे जब मार्केट 5-6 दिन ऊपर रहा तो यहाँ पे बहुत सारा पोजीशन बन गया था। इसी वजह से मार्केट कंटिन्यू ओपन होते हैं यहाँ पे जब एसएल सबका कटना शुरू हुआ तो मार्केट नीचे आना शुरू कर दिया। और मैं इस जगह पे ना चाहते हुए भी इस ट्रेड को मैंने एग्जीक्यूट किया। मैं इस जगह पे सोच रहा था कि कम से कम एक कैंडल भी यहाँ पे रुक जाए। जब कोई कैंडल नहीं रुका और अपने ट्रेड को मैं जब एग्जीक्यूट किया, सच्ची बताऊं तो इस ट्रेड में हमें डर लग रहा था। क्यों डर लग रहा था? क्योंकि यहाँ पे हमें एसएल लगाने की कोई जगह नहीं थी। इसीलिए इस ट्रेड से मैं 600 रुपए प्रॉफिट लेकर मैं निकल गया। और जब हमको एसएल लगाने का फिर से जगह मिला तो मैंने फिर से एक ट्रेड लिया 2 लॉट से, जो कि अभी करंटली टाइम हो रहा है 9:41। और जस्ट दूसरा ट्रेड को लेते ही मार्केट ऊपर जाने लगा, जो कि आप देखेंगे कि अभी मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया ही है कि हमारा 1000-1200 रुपए का लॉसेस हो गया है। और मैं इस जगह पे पोजीशन इसलिए बनाया हूँ कि आप यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट 2 कैंडल छोटी छोटी बनाया है। इससे हमें दिखा कि यहाँ पे हमें एसएल लगाने का जगह हमें मिल चुका है। इसीलिए पहले वाले ट्रेड से निकलकर दूसरा बार में फिर से नीचे के लिए ही ट्रेड बनाया। इस ट्रेड में आपके सामने 800 से 1000 रुपए का लॉसेस अभी चल रहा है। और जस्ट आपसे बातें करते करते हमारा सारा लॉसेस कवर भी हो चुका है। इस ट्रेड को लिए हुए हमें ऑलमोस्ट 10 मिनट हो चुका है। इस ट्रेड में हमें ऐसा दिख रहा है कि अगर हमारा एसएल किया तो कम से कम 1500 रुपए का एसएल तो करेगा ही। जैसे कि आपको पता होगा कि ऑप्शन सेलिंग में हमारा प्रॉफिट तो लिमिटेड है लेकिन लॉस अनलिमिटेड होता है। अगर आप हमारे कल वाले वीडियो देखे होंगे तो कल का वीडियो देखकर आज का वीडियो देखकर आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मैं कल की गलतियों को आज मैं फिर से दोहरा दिया। आज मैंने गलती यही किया कि मार्केट मेरा साथ में जा रहा था, मेरे फेवर में जा रहा था, फिर भी मैंने रास्ते में ही निकल गया। कोई बात नहीं, आज और कल की गलतियों को मैं रिकॉर्ड कर लिया हूँ, प्लस में अपने ट्रेडर डायरी में भी मैं लिख लिया हूँ। कल से वही काम करेंगे, एसएल हो या फिर टारगेट हो, बीच में निकलना नहीं है। जैसे कि आज की तरह कल कोई ट्रेड को गलती से एग्जीक्यूट करते हैं तो उस ट्रेड में हम फुल एसएल लेकर जाएंगे, भले ही उस ट्रेड में हमारा टारगेट हो या फिर एसएल हो। वीडियो बनाने से हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट आता ही है, साथ ही साथ हमारे गलती से आपको भी सीखने को मौका मिलता है। अगर आप यहाँ तक आकर हमारे 2 ट्रेड को देख लिए हैं तो तीसरा ट्रेड को देखकर ही जाइएगा। और जस्ट आपसे बात ही करते करते हमारा ट्रेड एसएल के पास तक पहुंच ही गया है लगभग। गाइज, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज के दिन आपने कितना प्रॉफिट किए या फिर कितना लॉस किए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया, नोटिफिकेशन बेल को ऑन नहीं किया तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। और आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारा 2 लॉट से मैंने सेल कर रखा था, तो जब हमारा प्रॉफिट में थोड़ा सा मार्केट गया था तो उस टाइम मैंने 1 लॉट को मैं निकाल दिया। जो 1 लॉट ने प्रॉफिट दिया था उसका भी प्रॉफिट खाकर अभी 300 रुपए का लॉसेस में चल रहा है। अगर ये ट्रेड भी हमारा एसएल में करता है तो इसके बाद एक ट्रेड और बनाएंगे, उसके बाद अगर वो भी ट्रेड हमारा एसएल चाहता है तो उसके बाद हम अपने सिस्टम को बंद कर देंगे। क्योंकि मार्केट से लड़ाई करने के बाद हर एक ट्रेडर को लॉस ही झेलना पड़ता है। इसीलिए मार्केट कितना भी मूव करे, अगर हमारा ट्रेड नहीं चल रहा है तो मार्केट से निकलने में ही भलाई होता है। इसीलिए तीसरा ट्रेड भी अगर हमारा लॉसेस जाता है तो उसके बाद कोई भी ट्रेड नहीं करने वाले हैं। जस्ट आपसे बात ही करते करते हमारा ये भी ट्रेड लॉस में जा चुका है, तो इस ट्रेड से अब निकलते हैं। तो गाइज, उस ट्रेड से मैं निकल चुका हूँ और एक मैं ऊपर के लिए मैं तीसरा ट्रेड में बना लिया हूँ। और उस दूसरा ट्रेड में हमारा लॉसेस हुआ था 700 रुपया का और पहला ट्रेड में हमारा प्रॉफिट हुआ था 700 रुपया का। मतलब हम ट्रेड कर रहे हैं ब्रेक इवन पे। अगर इस ट्रेड में हमारा प्रॉफिट होता है तो ग्रीन में क्लोज होगा, अगर इस ट्रेड में हमारा लॉस होता है तो रेड में क्लोज होगा। अगर देखा जाए तो मार्केट सही से ही ट्रेड कर रहा है लेकिन हम ही गलत से ही ट्रेड कर रहे हैं। और सेम गलती को 2 दिन से मैं कंटिन्यू दोहरा रहा हूँ और हमारा कोशिश रहेगा कि कल के दिन इस गलती को ऑलमोस्ट ना दोहराएं। जहाँ पे हमारा ट्रेड बनेगा वहीं पे ट्रेड करेंगे और जो भी ट्रेड करेंगे एसएल या टारगेट के बीच में खेलेंगे। आज मैं फर्स्ट ट्रेड में एसएल और टारगेट के बीच में ही मैं निकल गया। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारा लॉसेस होने के बाद भी मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं कर पा रहा हूँ। और इस ट्रेड को लिए हुए ऑलमोस्ट हमको 10 मिनट हो चुका है और इस ट्रेड हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट पे चल रहा है। और जस्ट आपसे बात ही
करते करते हमारा ये ट्रेड 200 रुपए प्रॉफिट के पास जा चुका है और ये ट्रेड हमारा लास्ट ट्रेड होने वाला है। ये ट्रेड हमारा प्रॉफिट दिया तो अच्छी बात है, अगर लॉस दिया तो भी इसमें अच्छी बात है, क्योंकि इसके बाद हम कोई भी ट्रेड नहीं करने वाले हैं। इस 2 दिनों से आप ये सीख सकते हैं कि लॉसेस होने के बाद भी ओवर ट्रेडिंग कैसे ना करें। और जस्ट आपसे बातें करते करते हमारा 300 साढ़े 300 रुपए का प्रॉफिट तक जा चुका है। और आपने पिछले 2 ट्रेड देखा था, उसमें मैंने ऑप्शन को सेल कर रखा था, लेकिन इस बार मैं ऑप्शन को बाय किया हूँ। और जस्ट आपसे बातें करते करते हमारा मार्केट पलट चुका है और हमको 500 रुपया का लॉस भी दिखा दिया है। जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन इसमें एसएल लेंगे या फिर टारगेट लेंगे, बीच में नहीं निकलेंगे। इस ट्रेड को होल्ड किए हुए हमको लगभग 40 मिनट हो चुका है। सबसे बड़ी बात होती है कि जब हम पोजीशन बना लेते हैं और मार्केट हमारा रेंज में घूमकर फिर से आ जाता है, तो वो हमारा इस तरीके से लॉसेस करेगा जैसे कि हमको पता भी नहीं चलेगा और धीरे धीरे लॉसेस करता जाएगा। इसीलिए ऑप्शन बायर को चाहिए एक मोमेंटम। गाइस, इस ट्रेड ने हमारा मार्केट ना तो एसएल कर रहा है, तो हमारे टारगेट के पास जा रहा है, बीच में अटका रखा है। जिस जगह पे मैंने बाय किया था उस जगह पे भी देखा जाए तो हमारा 600 रुपए का लॉसेस अभी तक दिखा रहा है। तो दोस्तों आज के दिन हमारा ट्रेड लॉस में ही क्लोज होगा। तो दोस्तों आज के दिन हम लॉसेस में क्लोज करते हैं 600 रुपया का। और आपने आज कितना प्रॉफिट या कितना लॉस किया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा।